मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक व्यवस्था और कर देनी चाहिए कि जितने भी ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं वो कर देना चाहिए कि ठीक है हम कुत्ते छोड़ देते हैं, या फिर आप जितने कुत्ते आप पाल सकते हैं उन कुत्तों को घर ले जाइए। अगर उन कुत्तों से किसी को काटा तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का चार्ज लगाइए, अपने आप सब सारा जो डॉग लवर्स है सब सही हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो पार्टनर है अगर वो कुत्ता प्रेमी है या पशु प्रेमी है, जिस तरह कुत्ता बिल्ली प्रेमी है, तो उसको बहुत चुन के चुने कि अगर वो कुत्ता से प्रेम करता है तो आपसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। आज हम क्या इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हमको अपनी मानवता से प्रेम नहीं, अपने लोगों से प्रेम नहीं, जो इंसान है उनसे प्रेम नहीं है, और एक ऐसे जीव से प्रेम है जो कि आपके लिए हानिकारक है। जब कुछ लोग मुझे टोक रहे होते हैं तो मुझे लगता है कुत्ते हैं भौंक रहे हैं। तो ये बड़ा मशहूर शायर है कि, तो उसके साथ मैं शुरुआत करूंगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज हिंदुस्तान का ये सबसे मुझे लगता है बहुत बुरा दिन होगा कि जब हम एक कुत्ते को लेकर बहस कर रहे हैं। देश में इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें एक पूरी व्यवस्था के साथ डिसीजन आया, ये नहीं कि इस कुत्तों को हटा दो, पॉइजन दे दो, मार दो, कुछ ऐसा डिसीजन नहीं आया। बहुत ही आर्टिकुलेटेड जजमेंट है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इनवाइट किया गया था। स्टेक होल्डर्स के उनसे मांगे गए थे, सजेशन मांगे गए थे। उन सजेशंस को लेने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाकायदे जो आपने बताया कि सीसीटीवी की व्यवस्था होगी, जितने लोगों को आप पकड़ रहे हैं उनकी होगी, जितने लोगों को एंटी रेबीज की वैक्सीन आपके पास है, कितनी नहीं है, कितना आपको मंगाने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों का जब पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, तो पूरे जजमेंट पर ये व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हो हल्ला, उसके बावजूद भी इस तरीके के हो अल्लाह के और सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं माना जा रहा है। और एक तरीके की बात ये की जा रही है, तमाम तरह के प्रदर्शन की आप लोगों को भी बातचीत करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे बुरा दिन है कि जब हम सब विषयों को छोड़कर कुत्ते पर बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक व्यवस्था और कर देनी चाहिए कि जितने भी ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं वो कर देना चाहिए कि ठीक है हम कुत्ते छोड़ देते हैं, या फिर आप जितने कुत्ते आप पाल सकते हैं उन कुत्तों को घर ले जाइए। अगर उन कुत्तों से किसी को काटा तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का चार्ज लगाइए, अपने आप सब सारा जो डॉग लवर्स है सब सही हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो बच्चे, आप रेबीज के किसी पेशेंट को देख लीजिए, आपका जो कुत्ता प्रेम है ना वहीं खत्म हो जाएगा जिस दिन आप रेबीज के किसी पेशेंट को देख लीजिए। मैं तो RML हॉस्पिटल में एक मेरे डॉक्टर हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने एक रेबीज के बच्चे का 6 साल तक इलाज किया। उसके बावजूद भी वो बच्चा शायद मतलब एकदम ऐसी स्थिति में है कि वो पूरे आजीवन उसकी माँ उसको देख कर बस जिएगी, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि रेबीज के जो पेशेंट होते हैं वो, आप शायद बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो जब वो कुत्ता काटता है तो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है, उनको पकड़ के जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि वो कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, कुत्तों की तरह काटने लगते हैं। तो आज हम क्या इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हमको अपनी मानवता से प्रेम नहीं, अपने लोगों से प्रेम नहीं, जो इंसान है उनसे प्रेम नहीं है, और एक ऐसे जीव से प्रेम है जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो ये मुझे लगता है कि एक कैसे किस तरह की निकृष्ट सोच है, इस सोच को मुझे लगता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बड़ी, इस विषय से भी हटकर लेकिन इस विषय से के ही तहत मैं एक बात कहूँगा कि आजकल के जो नवयुवा है ना, नवयुवक जो हैं, वो जब अपना पार्टनर और प्रेमी चुनते हैं तो मुझे लगता है उस बात को उनको आज के बाद ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगे कि आपका जो पार्टनर है अगर वो कुत्ता प्रेमी है या पशु प्रेमी है, जिस तरह कुत्ता बिल्ली प्रेमी है, तो उसको बहुत चुन के चुने कि अगर वो कुत्ता से प्रेम करता है तो आपसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात नहीं कह रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।